अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, वैसे तो हॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर इस्लामोफोबिया और एंटी मुस्लिम ख़ुसूसन अरब के मुसलमानों को एक अनपढ़, जाहिल और अयाश कौम के तौर पर दिखाना वैसे ना तो कोई नई बात है और ना ही कोई ढकी छुपी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक भी अरब कबीले से था, जिसकी वजह है सिर्फ़ और सिर्फ एक खौफ, और वो खौफ है इस्लाम की बढ़ती हुई मकबूलियत और लोगों का दीन इस्लाम मज़हब की तालीमात को समझ कर इसे कबूल करना। क्योंकि हर इंसान दीन फितरत पर यानी कि मुस्लिम ही पैदा होता है, जिसे बाद में इसके घर के लोग और बुजुर्ग अपनी तालीमात के ज़रिए सीधे रास्ते से भटका देते हैं। मगर सच जानने की जुफ्तजू इंसान की फितरत के अंदर शामिल है, जो उसे आखिरकार एक रोज़ हकीकत तक पहुँचाई देती है। एक रिसर्च के मुताबिक 2030 तक दुनिया के अंदर इस्लाम के पैरोकारों की तादाद ईसाईयत को भी क्रॉस कर जाएगी, और मगरबी दुनिया इसी खौफ का शिकार है कि इससे पहले कि इन्हें वो दिन देखने पड़े, ये किसी भी तरह से साजिशें करके मुसलमानों के फैमिली सिस्टम को तोड़ दें, औरतों के अंदर आज़ादी के तरीक़ों को पैदा करें, इन औरतों को और इनकी औलादों को लिबरल बनाने की कोशिश करें, जिस मकसद के लिए इनकी खुफिया NGOs दिन रात काम कर रही हैं। जिससे एक तरफ तो ये होगा कि मुसलमानों की नस्ल तेज़ी से नहीं बढ़ेगी, और दूसरी तरफ ये होगा कि जो नस्ल मौजूद होगी, इनकी जहन साजी इन फिल्म इंडस्ट्री के प्रोपेगेंडा और इस्लाम मुखालिफ जज्बात को पैदा करके की जाए, ताकि एक मुसलमान का बच्चा सिर्फ वही सोचे जो इसके मज़हब का चेहरा ये लोग अपनी फिल्म्स के ज़रिए दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। और यही वजह है कि हर एक हॉलीवुड फिल्म के अंदर आपको मुसलमान गुर्बत के मारे या आयाश, औरतों पर जुल्म सितम करके इनके हकूक़ सल्ब करने वाले, यानी कि ज़बरदस्ती करके इनके हकूक़ से महरूम करने वाले दहशतगर्द या फिर विलन के करैक्टर के अंदर ही नजर आएंगे। कोई एक भी मुसलमान इन फिल्म्स के अंदर आपको किसी सुपर हीरो, किसी कौम और मुल्क का खैर ख्वाह, इंसानियत को बचाने वाले करैक्टर के तौर पर कभी नजर नहीं आएगा। इसके अलावा इन फिल्म्स के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट और इन्हें एक सेक्सुअली अट्रैक्टिव करैक्टर के तौर पर पेश करना भी इनके एजेंडा के अंदर शामिल है, ताकि लिबरल सोच को उभारा जा सके, जो कि इस्लामी तालीमात और माशरे में बिगाड़ की एक अहम वजह है। और इन फिल्म्स को अमेरिकन मिलिट्री बाकायदा फंड करती है। सिर्फ 2017 तक 800 फीचर फिल्म्स और 1100 ऐसे टीवी शोज थे जिन्हें बाकायदा US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ना सिर्फ एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा के लिए बाकायदा फंड किया, बल्कि अमेरिकन मिलिट्री ने यह शर्त रखी कि अगर फिल्म का कोई सीन मिलिट्री या फौजी कार्रवाई पर बेस करता है तो इसे सिर्फ इसी सूरत के अंदर फिल्माने की इजाज़त होगी जब हमारी मर्जी का स्क्रिप्ट इसके अंदर शामिल हो। मसलन अमेरिकन स्नाइपर फिल्म, जो कि इराक के अंदर मुसलमानों की तबाहहाली और बेबसी का मजाक बना रही है, मुसलमानों को दहशतगर्द और जालिम कौम के तौर पर पेश करके इस्लाम का चेहरा मस्क करने के लिए अमेरिकन मिलिट्री की मदद के बगैर इस तरह की फिल्म्स की शूटिंग करना मुमकिन ही नहीं है। अमेरिकन मिलिट्री को इस फिल्म के अंदर इंसानियत का हीरो बनाकर और अमन के लिए इसकी कोशिशों को हाईलाइट किया गया है, और हद तो ये है कि 2015 के अंदर ये फिल्म इस प्रोपेगेंडा के लिए बेहतरीन फिल्म का ऑस्कर अवार्ड भी जीती है। इसके अलावा रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क, अलादीन, डेल्टा फोर्स, ट्रू लाइज, द ममी और बेशुमार ऐसे टीवी शोज शामिल हैं जिसके अंदर अरब और मिडल ईस्ट के मुसलमानों के खिलाफ नफरत को एक प्रोपेगेंडा के तहत या एक साजिश के तहत भड़काया गया है। लेकिन ना सिर्फ मुसलमान बल्कि खसूसन अरब के मुसलमान, बल्कि अल्लाह ताला और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के खिलाफ नफरत अंगेज सीन 2020 में सबसे ज़्यादा इंतजार की जाने वाली DC सीरीज़ की सुपर हीरो फिल्म वंडर वुमन 1984 के अंदर भी हमें देखने को मिला, जहाँ पर हम एक फाइट सीन के दौरान एक्टर क्रिस पाइन को एक टैक्सी के अंदर बंद देखते हैं, और गाड़ी में इसके फ्रंट पर अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी मौजूद है, जो कि आमतौर पर हम भी बरकत के लिए गाड़ियों में लगाते हैं। लेकिन ये शख्स गाड़ी की टक्कर के बाद जब इस गाड़ी से बाहर निकलने के लिए इन दोनों नामों को अपने हाथों से एक साइड पर फेंक कर बाहर निकलते हुए हमें नजर आता है, बिल्कुल एक यूजलेस या बेकार चीज़ की तरह इसे साइड पर फेंक कर। अस्तगफिरुल्लाह। आप ज़रा गौर से इस क्लिप को देखें और ख़ुद फैसला करें कि क्या ये महज इत्तफाक हो सकता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस तरह की ब्लॉकबस्टर फिल्म्स पर अच्छा खासा बजट लगाया जाता है, स्क्रिप्ट के हर एक सीन को प्लान किया जाता है, स्क्रिप्ट तैयार होने से पहले इसकी कहानी और अता के साइंस के कॉन्सेप्ट पर भी बाकायदा रिसर्च की जाती है। तो क्या इस सीन को रिकॉर्ड करने से पहले ना तो डायरेक्टर, ना ही प्रोड्यूसर और ना ही एक्टर को इस बात का इल्म नहीं होगा कि ये किस कदर तौहीन आमेज और मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने वाला सीन है। जबकि इस फिल्म के अंदर विलन के तौर पर मिस्र के एक अरब मुसलमान को तेल और दौलत का भूखा एक जालिम इंसान जो कि अपने दीन को लेकर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, इस करैक्टर के तौर पर पेश किया गया है। यही वजह थी कि ये फिल्म HBO बॉक्स स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर रिलीज़ के बाद से ही शदीद नफरत और तनकीद का निशाना बनने लगी। और आपको बताता चलूँ कि इस फिल्म के पहले सीक्वल पर भी कई इस्लामी ममालिक के अंदर इस पर इन्हीं वजूहात की वजह से पाबंदी लगा दी गई,
क्योंकि यहूदी लॉबी जो कि अरब मुसलमानों से नफरत करती है, हर तरह से इन्हें नीचा दिखाकर इनके जज्बात को मजरूह करने की कोशिश करती रहती है। इसीलिए इस फिल्म की लीड कैरेक्टर यानी कि वंडर वुमन का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस गॉल गैडेट ना सिर्फ यहूदी मजहब से ताल्लुक रखती है बल्कि इसराइली मिलिट्री के अंदर बाकायदा सर्विसेज सर अंजाम दे चुकी है। ये बाकायदा एक यहूदी एजेंट है जिसे इसी प्रोपेगेंडा के लिए एक मिशन के तौर पर हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर दाखिल किया गया है या वल्गर किस्म के लिबास के अंदर दिखाकर इसे ग्लोरीफाई या हाईलाइट किया गया है। इस फिल्म के पहले के सीक्वल के अंदर एक ऐसे जजीरे को दिखाया गया है जहां पर सिर्फ औरतें रहा करती हैं। इन्हें जिंदगी गुजारने के लिए या दुनिया के किसी भी मामलात के अंदर मर्दों की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा फेमिनिज्म को खूबसूरत बनाकर पेश किया गया है ताकि हर मुस्लिम लड़की का इसके लिबास से लेकर इसके कैरेक्टर तक को आइडियल बनाया जा सके। जबकि इसी तरह से मुकद्दस नाम और हस्तियों की तौहीन करके असली दुनिया के अंदर गैर मुस्लिमों के दिल के अंदर मुसलमानों के लिए नफरत को बढ़ाया जाता है, जबकि दूसरी तरफ आपको दुनिया का कोई और मजहब इसका शिकार या टारगेट नजर नहीं आएगा। यानी कि हमेशा दीन इस्लाम को ही टारगेट किया जाएगा। और जाहिर है कि पत्थर भी हमेशा उसी दरख्त पर लगते हैं जिस पर फल होते हैं। इसके अलावा इस फिल्म के अंदर जूस नाम के खुदा का जिक्र भी किया गया है जो कि इंसानों की तरह दिखता है मगर इंसानों को पैदा करने वाला खुदा है। इसका एक बेटा भी है जो कि इंसानों का दुश्मन है और इंसानियत को ख़त्म करना चाहता है। यानी कि इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए इंसानों को, ख़ास तौर पर मुसलमानों को, लादीनियत की तरफ दावत देना। फिलहाल वंडर वुमन 1984 को 25 दिसंबर 2020 को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज और अमेरिकी सिनेमा के अंदर ही रिलीज़ किया गया है। लेकिन अगर इसे दुनिया भर के अंदर किया जाता तो हालात ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि हम बतौर मुसलमान आज भी इस सब तौहीन और बाकायदा ज़हन साजी को आर्ट का नाम देकर या महज इत्तफाक कहकर खुद को तसल्ली देते हैं, जिससे इन लोगों के हौसले ऐसे शैतानी कामों के लिए मजीद बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग इकट्ठे होकर या मुत्तहिद होकर ना सिर्फ इन फितनों से एक फ़ौजी के तौर पर लड़ें बल्कि अपनी आने वाली नस्लों के अंदर इनसे मुतल्लिक शऊर को भी पैदा करें, जो कि हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे लोगों के लिए जो कि माशरे के अंदर फसाद और फितने का बायस बनते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, जिसका मफहूम यह है कि जो लोग माशरे में फसाद और बेहयाई फैलाने का बायस बनते हैं इनके लिए आखिरत में बहुत सख्त अजाब है। और ये भी कि शैतान के मंसूबे मकड़ी के जाले की तरह कमज़ोर होते हैं जिन्हें ईमान की ताकत फ़ौरन तबाह कर देती है। सो इसलिए दुश्मन की चालें जितनी भी ताकतवर हो जाएं और आप दुनिया के अंदर रहते हुए जितने भी फितनों से घिर जाएं, इनसे बचने का सिर्फ वाहिद रास्ता एक ही है कि अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाना, उसी से मदद तलब करना और इन फितनों के खात्मे के लिए जितना हो सके कोशिश करना। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अवेयरनेस के तौर पर दूसरे लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।